Assalamu alaikum, this is Akib Shehzad. I hope you are doing great. We are back with the part 2 of botany paper. तो हमने इसमें पहले वाले पार्ट में 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. We'll be starting from the 31st question. So the 31st question we have, the cambium arising within bundles of primary vascular tissue of system is called as procambium, fascicular cambium, interfascicular cambium, both B and C. तो part B is the right option, fascicular cambium. Question 32, vascular bundles in stem of sunflower are, vascular bundles जो होते हैं जिन sunflower के stem में वो क्या होते हैं? Conjoined, bicollateral, open and enlarged, conjoined, collateral, open and mesorge, conjoined, collateral, open and enlarged. So ये पार्ट राइट ऑप्शन है. वो कंजॉइंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, कोलेट्रल होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्च होते हैं. क्वेश्चन 33, इन विच पाथवे कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑब्स्ट्रक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट. कौन से पाथवे में कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं वाटर के मूवमेंट में? सिम्प्लास्ट एट हाइपोडर्मिस, सिम्प्लास्ट एट एंडोडर्मिस, एपोप्लास्ट एट एंडोडर्मिस. सो एपोप्लास्ट एट एंडोडर्मिस में वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर के मूवमेंट को हिंडर करते हैं, रोकते हैं. क्वेश्चन 34, डाई बैक ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, कॉपर, आयरन, जिंक. इट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैस्कुलर प्रोटॉन एटीपेसेस. वैस्कुलर प्रोटॉन एटीपेसेस के बारे में कौन सी बात इनमें से सही है? दे डिफर फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन एटीपेसेस स्ट्रक्चरली. yes. Differ from plasmamembrane proton ATPases functionally. yes. Are specifically inhibited by the antibiotic baphlomycin. हाँ, baphlomycin से ये जो है specifically inhibit हो जाता है. तो all of the above ये सारे पार्ट सही है. Question 36, in photosystem second. फोटोसिस्टम सेकेंड में जो प्लांट्स में होता है, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन होता है? प्लास्टोसायनिन, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स. तो वो होता है फियोफाइटिन जो फोटोसिस्टम सेकेंड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. सही कौन सा नहीं है अबाउट द TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. It acts as a metabolic sink which plays a central role in intermediary metabolism. Yes. Carbon dioxide is released during the formation of succinic acid from succinyl coenzyme. This is wrong. So, 3 regulatory enzymes include straight synthase, isocitrate dehydrogenase and ketoglutarate dehydrogenase. Yes. Succinate dehydrogenase contains FAD as a cofactor. Yes. तो इसमें बोलना था करेक्ट कौन सा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाता है. Question 38, we have match the relative feature of the following columns and choose the correct pair below. आपको यहाँ से दिए हुए हैं चीज़ें और यहाँ से इनके जो है डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म्स दिए हुए हैं. जैसे शुगर केन का रेलिवेंस जो है इसको एस्ट्रोबैक्टर के साथ रेलिवेंस है. ऐसे ही गोनेरा का जो है ये नॉस्टॉक से होता है. एजोला का जो है ये एनाबीना से होता है. ऐसे एक्टिनोराइजल प्लांट जो है ये फ्रैंकिया से होता है. सो इसका पार्ट बी जो है राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन 39, द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज. फाइटोक्रोम का फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म PR है क्या, PFR, बोथ A and B, नन ऑफ दी. सो PFR इज द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? अबाउट इंडोल 3 एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज़ द मेन नेचुरल ऑक्सीजन. इट इज़ सिंथेसाइज इन मेरिस्टम्स एंड यंग डिवाइडिंग टिश्यूज. बिल्कुल सही है. पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी. दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है. तो हमें बोलना था सही कौन सा नहीं है, तो पार्ट्स इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 41, रिसेसिव लीथल एलील्स आर लीथल व्हेन प्रेजेंट इन. यानी रिसेसिव लीथल एलील जो है ये लीथल होते हैं यानी ये मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म को. कब होंगे, किस स्टेज में? जब होमोजाइगस कंडीशन होगी यानी वो दोनों या तो वो दोनों कैपिटल होंगे यानी दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे. अगर रिसेसिव की बात हो रही है तो रिसेसिव अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन आई तो दोनों रिसेसिव कंडीशंस होंगे और रिसेसिव कंडीशन में आ गए और रिसेसिव कंडीशन में जो ही दोनों आ गए तो वो लीथल कंडीशन होती है. तो पार्ट 1 इज़ द राइट ऑप्शन.
Question 42. A heterozygous pea plant that is tall with yellow seeds is allowed to self-fertilize. What is the probability of offsprings with tall and yellow seeds, tall and green seeds and dwarf and yellow seeds? तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं it will take some time, so it comes to 94%. इन तीनों को मिला के 94% बन जाता है. Question 43. Inversions spanning the centromere are known as. Inversions जो span करते हैं centromere को, उनको हम क्या कहते हैं? Pericentric, paracentric, eccentric, metacentric. It's called the pericentric. Bar eye phenotype in Drosophila occurs due to. जब बार आई फिनोटाइप आ जाता है, यानी बार आई आ जाती है ड्रोसोफिला में, ये कंडीशन कब होती है? डिलीशन ऑफ 16A लोकस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ 16A लोकस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन ऑफ द 16A लोकस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ 16A लोकस ऑफ द वाई क्रोमोसोम. Basically occurs when duplication of the 16A locus of X chromosome happens in the Drosophila. Bar eye phenotype comes into play. Question 45. The distribution and shipping department of cells chemical products, यानी पोस्ट ऑफिस सिंपली आप कहे तो कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स, गोल्गी एपैरेट्स. तो 45 का डी पार्ट राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन 46. चूज़ द करेक्ट कम्बिनेशन. इनमें से करेक्ट कम्बिनेशन बकेट स्टेज जाइकोटीन को कहेंगे. करेक्ट बोलना है ना तो गलत है. तो स्पायरीन स्टेज, एनाफेज गलत. कंग्रीगेशन यानी यहाँ पे मिलते हैं सारे, यस यहाँ पे कंग्रीगेशन हो जाता है. मेटाफेज ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मेटाफेज में सारे असेंबल हो जाते हैं और वहाँ पे कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स यानी वो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो जो है कंपैक्ट हो जाता है. क्वेश्चन 47. न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस इज. लाइसिन रिच होती है इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाइड बाय द एक्सपोर्टिन. ल्यूसिन रिच होती है आइडेंटिफाइड बाय द इम्पोर्टिन. लाइसिन रिच होती है आइडेंटिफाइड बाय इम्पोर्टिन. ल्यूसिन रिच होती है आइडेंटिफाइड द एक्सपोर्टिन. वो बेसिकली लाइसिन रिच होती है यानी पॉजिटिव चार्ज रिच होती है और आइडेंटिफाइज को इम्पोर्टिन करता है. Question 48. Tryptophan operon in E. coli is an example of. Tryptophan operon जो E. coli में होता है वो क्या example होता है? Positively controlled induced operon, positively controlled repressible operon, negatively controlled repressible operon. तो वो negatively controlled repressible operon होता है. Pollination by ants is known as. जब ants pollination करा इसको हम क्या कहते हैं? Melitophily, Malacophily, Myrmecophily and Myophily. It's called the Myrmecophily जब ants pollination कराए. Question 50. The ovules in which micropyle chalaza line is horizontal and placed at right angle to the line of funicle are known as anatropous, orthotropous, hemitropous, amphitropous. It's basically the hemitropous. Question 51. We have Question 51. Polygonum type of embryo sac consists of. जो polygonum type of embryo sac होता है वो उसमें क्या होता है बेसिकली, क्यों हम उसको polygonum कहते हैं? 7 cells and 7 nuclei, 8 cells and 7 nuclei, 7 cells and 8 nuclei, 8 cells and 8 nuclei. बेसिकली वहाँ पे 7 cells होती है और 8 nuclei होते हैं. Question 52. Embryogenesis in stress is an example of simple polyembryony, adventive polyembryony, cleavage polyembryony, none of the above. So it's basically embryogenesis जब stress में होता है, it's the adventive polyembryony. Ronca's life forms are recognized on the basis of minimum height of the plant, canopy dominance of the plant, position of perinating buds on plant, lifespan of plants. Basically recognized on the basis of position of perinating buds on plant. Question 54. An ecotoon has lower number of species as compared to the neighboring community, higher number of species as compared to the neighboring community, almost equal number of species as compared as occurring in the neighboring community B and C. इसको higher number of species होता है as compared to the neighboring community. Question 55. The type of ecological succession in which the existing community is replaced by the external factor is referred to as. यानी वो एक ऐसा सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया, तूफान आया, आंधी आई, कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी आई जिससे पूरा सक्सेशन सब कुछ ख़त्म हो गया, इसको क्या कहते हैं? इट्स रेफर्ड टू एज सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन, ट्रॉफिक सक्सेशन, एलोजेनिक. इट्स कॉल्ड द एलोजेनिक सक्सेशन. Question 56. Kashmir falls in the Indian biogeographical province of Trans Himalayas, Western Himalayas,
and the northwest Himalayas, called the northwest Himalayas. Question 57. Crocus sativus belongs to the family. किस फैमिली का से बिलोंग करता है Crocus sativus? Axiolioraceae, Eridaceae, Crocusaceae and Cruciferae. तो ये होता है Eridaceae फैमिली से बिलोंग. कॉटन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर, स्ट्रक्चर फाइबर, सरफेस फाइबर, जाइलरी फाइबर. कॉटन जो है ये एग्जाम्पल होता है सरफेस फाइबर्स का. Question 59. Which part of Caesaria costus plant is medicinally most important? Root, leaves, flower, fruit. It's basically the root which is medicinally important. Question 60. Which of the following is not related with Papaver somniferum? इनमें से कौन सा Papaver somniferum यानी जो पॉपी प्लांट होता है उसके रिलेटेड नहीं होता, नॉट रिलेटेड. तो मॉर्फिन बनाते हैं, उसके जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है, कोडीन बनाते हैं, नोस्कापीन बनाते हैं, और पाइन्स नहीं होते. ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिशन के वहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. यू एन्जॉय दिस लेक्चर. इफ़ यू रियली एन्जॉयड, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.